आज हम अननोन बीएल सीरीज़ के एपिसोड 4 को देखेंगे। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां यॉन के 18th बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यॉन कैंडल्स ब्लो करता है, विश मांगता है, पर सबके पूछने के बावजूद भी उन्हें अपनी विश नहीं बताता। लिली और सैंटंग उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट देते हैं और शान उसे वॉलेट देता है जो उसने गिफ्ट के तौर पर लाया होता है। यॉन बहुत खुश होता है। यॉन के एक्सप्रेशंस देखकर सैंटंग को थोड़ा अलग लगता है, पर वो सबको फ़ोटो खींचने के लिए साथ में बैठने को कहता है और सब फ़ोटो साथ में खींचते हैं। यान को दिखाया जाता है वो किताब पढ़ रहा होता है। वो उसमें शान की फ़ोटो देखकर रख देता है। उस बुक का नाम होता है दैट स्वीट समर और उसे पिछले समर की याद आती है जब वो शान के करीब सो गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ शान यॉन को बॉक्सिंग सिखाने के लिए लाया होता है ताकि वो खुद को और औरों को प्रोटेक्ट कर पाए। शान रेड स्ट्रिप यॉन के हाथों पर रैप करता है। यॉन मन में कह रहा होता है, शान तुम मेरे हाथों पे जैसे ये रैप कर रहे हो, क्या वैसे ही तुम मुझे अपने आप के साथ बांधोगे। यान शान से बॉक्सिंग करने से मना करता है, पर शान मना कर देता है। यॉन मन में कह रहा होता है, तुम्हारा बॉक्सिंग करना मुझे पसंद नहीं है, पर इससे अगर हम साथ में खड़े हो सकते हैं तो हाँ। और शान उसे बॉक्सिंग सिखाने लगता है। शान को अपने इतने करीब पाकर यॉन बॉक्सिंग के अलावा शान की तरफ ही ध्यान दे रहा होता है। वो दोनों साथ में फाइट करते हैं। यॉन मन में कह रहा होता है, शान मैं एक दिन स्ट्रांग बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस के बाद यॉन बॉक्सर्स की फ़ोटो देख रहा होता है। वहाँ शान आकर यॉन से पूछता है, इसमें तुम्हें सबसे अच्छा कौन दिख रहा है। यॉन कहता है, तुम बेस्ट हो, और मजाक कर रहा हूँ कहकर उसके गीले बाल सुखाने लगता है। पर शान मैं खुद कर लूँगा कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। शान घर पर आता है। लिली उसके हाथ में से बैग लेती है और कहती है, मैंने ये नहीं लाने को कहा था। शान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैसे गलत चीज़ ला सकता हूँ। पर उसने सच में गलत ही लाया होता है तो वो लिली को सॉरी कहता है और शान यान की चीज़ों को हाथ ना लगाने को कहता है। लिली यान के बारे में पूछती है तो शान कहता है, मुझे लगता है वो बाहर कहीं गया है। और ये सुनकर लिली एक्साइटमेंट में शान को बताने लगती है, मुझे लगता है यॉन कुछ दिनों से स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो प्यार में है। शान को यह सुनकर अच्छा लगता है तो लिली तंग आकर कहती है, नहीं वो सब देखता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता वो क्या है। शान कहता है, वो बड़ा हो गया है, अब वो सब चीज़ें देखना उसके लिए नॉर्मल है। लिली फिर से तंग आ जाती है, नहीं वो चीज़ें नहीं। शान उसे अचानक से रोक कर कहता है, क्या तुमने वो सब देखा। लिली हाँ में सर हिलाती है तो शान कहता है, तुम अभी छोटी हो, वो सब तुम मत देखो। लिली पूरी परेशान हो जाती है। वो कहती है, वो उस तरह की चीज़ें नहीं। शान को पकड़कर ऊपर ले जाने लगती है। वो रोमांटिक फिल्म्स देखता है, रोमांस नॉवेल्स भी लाई है उसने, आप खुद ही देख लीजिए, वो थोड़ा स्ट्रेंज है। और ये सब नॉवेल्स देखकर वो रो रहा था। इसमें क्या रोने जैसा है। उन्हें यॉन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सब चीज़ें वैसे ही लगा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर यॉन को सब समझ आ ही जाता है। वो लिली से पूछता है पर लिली उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। और यॉन शान के पास जाता है, उससे पूछता है, क्या आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। पर शान मना करके यॉन से ही पूछता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, बताओ, ऐसे अपने तक ही बातें नहीं रखनी चाहिए। और यॉन को वो रोक कर पूछता है, क्या तुम कल फ्री हो, और जल्दी सोने को कह देता है। यॉन को पता चल गया है कि कहीं ना कहीं शान को अंदाज़ा आ गया है कि उसे लड़के पसंद है। और अगले दिन वो दोनों साइकिलिंग करे निकलते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वहाँ शान यॉन से पूछता है, क्या तुम अभी भी तुम्हारे उस हाई स्कूल के मॉनिटर के टच में हो। यान को वो याद दिलाते हुए पूछता है, तुम्हारा क्लास मॉनिटर, तुम बस उसी से बात करते थे वो। यॉन कहता है, उस वक्त बस मैं किसी को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं बात कर सकूं। शान पूछता है, तो वो ही क्यों। यॉन कहता है, क्योंकि उसकी बर्थ डेट और आपकी बर्थ डेट एक ही थी। तो शान कहता है, क्या ऐसी बात है, तो अगली बार मैं किसी ऐसी को ढूंढूंगा जिसकी बर्थ डेट लिली की बर्थ डेट जैसी। और यॉन मुझे नहीं चाहिए कहकर एक बॉटल शान को देता है और शान उसे पीकर घर चलते ही कहता है। यॉन अचानक से शान को पीछे से हक करता है। शान के हाथों से एक बॉटल गिर जाती है। यान कहता है, मेरी फिक्र मत कीजिए, बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। शान गर्मी लग रही कहकर उसे धक्का देता है और बोतल से उसका पैर फिसल जाता है। शान यान उसे संभालता है और वो दोनों घर आते हैं। यान उसके पैर पर फर्स्ट एड करता है और शान से कहता है, मैं आपको अपने सामने ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता, अगली बार केयरफुल रहिए। शान को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो स्टाफ मेंबर का अमाउंट इनकरेक्ट है कहता है। दूसरी स्टाफ मेंबर उसे गेम प्रपोजल दिखाती है और वो
फिशिंग गेम का प्रपोजल होता है। शान मैसेज करता है, यान क्या कल तुम फ्री हो और हम फिशिंग के लिए चलते हैं, कहता है। अगला दिन दिखाया जाता है, वो दोनों फिशिंग के लिए निकलते हैं। यान को ड्राइव करना होता है, शान को वो फर्स्ट सीट बेल्ट लगाता है। शान कहता है, ध्यान से ड्राइव करना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। यान कहता है, चिंता मत करिए, मेरी कार में मेरे साथ आप हैं तो मैं केयरफुल ही रहूँगा। शान की अचानक से आंखें खुल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो पहले ही पहुंच चुके हैं। यान ने सब कुछ बाहर निकाल के रखा होता है। वो दोनों साथ में फिशिंग करते हैं। यान कहता है, आपके आसपास होना मुझे अच्छा लगता है। तो शान कहता है, बिल्कुल, पर तुम हमेशा मेरे आसपास नहीं हो सकते। तुम किसी दिन ऐसे को मिलोगे जिसे तुम पसंद करते होगे, या तुम पहले से किसी को पसंद करते हो। यान कहता है, आपके बारे में क्या है, क्या आप किसी को पसंद करते हो? शान हंसकर कहता है, मेरे पास किसी को पसंद करने के लिए वक्त ही नहीं है। यान कहता है, क्या आपने कभी किसी को पसंद नहीं किया है? शान कहता है, आई थिंक हाँ किया है। यान चौंक कर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, और वो कौन है? तो शान पूछता है, क्या फिल्म स्टार काउंट होंगे? और यान मुंह फेर लेता है और बैठने के लिए चला जाता है। तो शान कहता है कि तुम में थोड़े भी पेशेंस नहीं है। यान कहता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट मैं ही हूँ, और बैठकर शान को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, यान शान को किस करने आता है, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डाइव विद ड्रामा एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।